स्टाम्प शुल्क और फ्रैंकिंग ये दो शब्द अक्सर गलत समझे जाते हैं। दस्तावेजों और भुगतान से जुड़े कागजों के मामले में इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि स्टाम्प शुल्क एक प्रकार का टैक्स होता है जो दिखाता है कि दस्तावेज असली और कानूनी है। वहीं फ्रैंकिंग एक प्रक्रिया है जो बताती है कि दस्तावेज पर लगने वाला टैक्स यानी स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया है। स्टाम्प शुल्क वह टैक्स होता है जो कानूनी दस्तावेजों पर लगता है, जैसे संपत्ति या जमीन के दस्तावेज। भारत में कुछ अनुबंधों, जमीन के सौदों, गिरवी रखने के कागजात आदि पर स्टाम्प शुल्क लगाना जरूरी होता है ताकि वे कानूनी रूप से मान्य हो सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति संपत्ति बेचता है और उस बिक्रीनामे पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगा है या फ्रैंकिंग नहीं कराई गई है, तो वह दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा और अदालत में कोई पेश नहीं किया जा सकता। बिक्रीनामा को स्टाम्प पेपर पर बनाना होता है। यह स्टाम्प शुल्क लेन देन पर लगने वाला टैक्स होता है और सरकार को इससे कमाई होती है। आमतौर पर दस्तावेज की कानूनी मान्यता दिखाने के लिए उस पर एक स्टाम्प लगाना जरूरी होता है। कानूनी अधिकार को मान्य कराने के लिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान जरूरी है। दूसरे शब्दों में, यह इस बात को पक्का करता है कि संपत्ति से जुड़ा दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य है और लागू किया जा सकता है और इसलिए इसे अदालत में पेश किया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क की दर हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में बिक्रीनामे पर स्टाम्प शुल्क और अंतरण शुल्क महिला को संपत्ति देने पर 4% और पुरुष को संपत्ति देने पर 6% होता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल रकम का 1% और 100 रुपये चिपकाने का खर्च होता है। वहीं मुंबई में स्टाम्प शुल्क संपत्ति की कुल कीमत का 5% होता है। स्टाम्प शुल्क का आखिरी आंकड़ा तय करने के लिए समझौते की रकम या राज्य सरकार द्वारा तय की गई रजिस्ट्री शुल्क दरों में से जो ज्यादा हो उसे आधार माना जाता है। भारत में स्टाम्प लगाने के 3 सबसे आम तरीके हैं: स्टाम्प पेपर, ई स्टाम्पिंग और फ्रैंकिंग। हालांकि हर राज्य में ये तीनों तरीके उपलब्ध न हो, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पूरे देश में मान्य माना जाता है। स्टाम्प पेपर यह पारंपरिक तरीका है जिसे गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को किसी अधिकृत विक्रेता से स्टाम्प पेपर खरीदना होता है। वह फिर उस कागज पर समझौते की शर्तें लिख सकता है या खाली कागज पर समझौते को चिपका सकता है और दोनों पक्षों के दस्तखत ले सकता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। यह सबसे आम तरीका है क्योंकि समझौते पर दस्तखत होने के बाद भी स्टाम्प लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें समय लगता है और नकली स्टाम्प पेपर का खतरा रहता है। ज्यादा स्टाम्प शुल्क वाले मामलों में कई स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ सकते हैं। साथ ही बिना इस्तेमाल किए गए स्टाम्प पेपर का रिफंड पाने में करीब 6 महीने लग जाते हैं। ई मुद्रांकन, ई स्टाम्पिंग मुद्रांकन का एक नवीनतम रूप है जिसने मुद्रांकन प्रक्रिया को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) को भारत में ई स्टाम्पिंग के मामलों के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। SHCIL ने गुजरात, दमन और दीव, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, NCT दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडिचेरी, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू और कश्मीर में स्टाम्पिंग की सुविधा प्रदान की है। फ्रैंकिंग वास्तव में दस्तावेजों पर मुहर लगवाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों पर निशान लगाना या मुहर लगाना शामिल है, जो दर्शाता है कि दस्तावेज वैध हैं और दस्तावेजों पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। इसके लिए हमें सबसे पहले दस्तावेज तैयार करने होंगे, फिर इन दस्तावेजों को बैंक या फ्रैंकिंग सेंटर में ले जाया जाता है। एक बार स्टाम्प शुल्क का भुगतान हो जाने के बाद केंद्र यह इंगित करने के लिए दस्तावेजों पर निशान लगाएगा कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को फ्रैंकिंग कहा जाता है। उक्त दस्तावेजों को फ्रैंक करने के बाद उन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। वैकल्पिक रूप से
कोई मुद्रित स्टाम्प पेपर भी खरीद सकता है। ये ऐसे दस्तावेज हैं जो पहले ही फ्रैंकिंग की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। देय स्टाम्प शुल्क कागजात की लागत में शामिल है, इसलिए ये दस्तावेज केवल हस्ताक्षरित और पंजीकृत होने के लिए तैयार हैं। वे प्रक्रिया को काफी आसान बनाते हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल कुछ स्थितियों में ही किया जा सकता है।